हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध जी के बारे में। गौतम बुद्ध वॉज अ फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। जो गौतम बुद्ध थे वो बुद्धिज़्म के फाउंडर थे। ही बिलोंग टू द क्षत्रिय क्लैन ऑफ सक्या। वह एक क्षत्रिय फैमिली से आते थे और वह एक सक्या थे। अकॉर्डिंग टू वन लेजेंड, एक महर्षि के द्वारा बोला गया था कि ही वॉज बॉर्न इन 563 BC एट लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु इन नेपाल, कि उनका जन्म 563 BC में लुम्बिनी नामक ग्राम में कपिलवस्तु एक जगह है नेपाल में, वहाँ हुआ था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ। उसे बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। हिज फादर सुधोधना, उनके पिताजी का नाम सुधोधना था, वॉज द रूलर ऑफ कपिलवस्तु, जो कि रूलर थे कपिलवस्तु के, मतलब राजा थे कपिलवस्तु के। लाइक महावीरा, ही वॉज इंक्लाइंड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टुवर्ड स्पिरिचुअल परस्यूट्स। जो महावीरा थे उन्हीं की तरह इन्हें भी बचपन से ही जो शिक्षा देनी शुरू हो गई थी। ऑल द रॉयल लग्जरीज इन विच गौतम लिव्ड हैड नो इफेक्ट ऑन हिम। और जो लग्जरीज में जो गौतम बुद्ध रहते थे, मतलब जो महलों में रहते थे गौतम बुद्ध, उनसे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा था कि वह एक राजा के बेटे हैं या फिर ऐसे। ही वॉज मैरिड एट अ यंग एज। वह एक यंग एज पे उनकी शादी हो गई थी। उनकी जिससे शादी हुई थी उनका नाम था यशोधरा, और उनका एक बच्चा भी हुआ था जिसका नाम था राहुल। द ग्रेट रेनुन्शिएशन। वंस गौतम चैरियोटर वॉज ड्राइंग हिम थ्रू द टाउन। जो गौतम बुद्ध के चैरियोटर मतलब होता है सारथी, वॉज ड्राइविंग मतलब चला रहे थे रथ को। वो जो टाउन होता है मतलब विलेज में रथ को चला रहे थे। द अपीयरेंस ऑफ एन ओल्ड मैन बेंट विद एज मूव्ड गौतमा। एक बूढ़े इंसान उनको मिले जिनकी पीठ उकड़ी हुई थी। विद द एज मूव्ड गौतम अगेन द साइट ऑफ अ सिक मैन। उसके बाद उनको एक बीमार व्यक्ति मिले जिन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वॉज पैथेटिक मतलब दर्द हो रहा था। द डेड बॉडी ऑफ अ मैन बीइंग कैरिड फॉर सर्मसेशन मेड गौतमा थिंक अबाउट मैन्स डेस्टिनी। एक मृत व्यक्ति की जो लाश होती है उसे ले जाया जा रहा था जलाने के लिए। तो गौतमा को ये समझ आ गया कि एक मनुष्य को मरना है। He was consoled when he saw an ascetic in search of salvation. Salvation मतलब होता है मृत्यु। ascetic मतलब होते हैं साधु लोग। उनसे उनकी मुलाकात हुई। These sites are known as 4 great sites। और ये जो 4 लोगों से वो मिले इनको बोला जाता है 4 great sites। मतलब 4 बड़ी चीज़ें जो गौतमा ने देखी थी, गौतम बुद्ध ने। गौतमा लेफ्ट होम, his wife and the child in order to find a solution। और इन 4 चीज़ों का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए गौतम बुद्ध ने अपना घर, अपनी बीवी और अपना बच्चा तीनों छोड़ दिए। दिस इवेंट इज़ नोन एज महाभिष्क्रमणा। जो ये इतना बड़ा इवेंट होता है इसे बोला जाता है महाभिष्क्रमणा, द ग्रेट रेनुन्शिएशन। हिंदी में महाभिष्क्रमणा और इंग्लिश में द ग्रेट रेनुन्शिएशन। अब एनलाइटमेंट। आफ्टर लीविंग होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ। जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया था सत्य की खोज में, गौतमा वेंडेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वह जगह भटकते रहे। फॉर सम टाइम ही स्टडीड अंडर रिनोव्ड टीचर्स ऑफ राजगिरा एंड देन वेंट टू गया। कुछ दिनों के लिए उन्होंने राजगिरा के जो टीचर्स होते हैं मतलब गुरु होते हैं उनके अंडर पढ़ा। उसके बाद वे गया चले गए। ही प्रैक्टिस सीवियर पेनेंस एंड लेड टू लाइफ ऑफ एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी। मतलब उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी और उसके बाद वो सन्यासी बनने का उन्होंने ठान लिया। फाइनली एट द एज ऑफ 35 गौतम अटेंड एनलाइटमेंट एट बोध गया इन बिहार। एनलाइटमेंट मतलब होता है कि सारी विद्या उन्होंने जान ली। जब वो 35 साल के हुए तो उन्होंने अपनी सारी विद्या उन्होंने सारे संसार की विद्या जान ली। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स ही बिगेन टू बी कॉल्ड बुद्धा और द एनलाइटेंड वर्ड। और उस दिन के बाद से जब उन्होंने सारी विद्या पा ली तो उस दिन के बाद से इन्हें बुद्धा कहा गया या फिर इन्हें एनलाइटमेंट 1 कहा गया। जो बुद्धा का है, बुद्धा हिंदी वर्ड है और एनलाइटमेंट 1 इंग्लिश वर्ड है। अब हम पढ़ेंगे धर्म चक्रा परिवर्तना।
ये धर्म चक्र परिवर्तना, जैसे ये महाभिष्क्रमा होता है वैसे ही एक चीज़ को महाचक्र परिवर्तना कहते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। एट द प्लेस वेयर बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट, जिस जगह पे बुद्धा को बुद्ध नाम से जाना गया, वहाँ पे एक टेम्पल था, मंदिर था, उसे आज बोला गया है महाबोधि टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड लेटर। वहाँ पे एक मंदिर था और आज महाबोधि टेम्पल वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, मतलब वही टेम्पल को उसी नाम से बोल दिया गया है और थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन हुई है। द पीपल ट्री इज़ नाउ रिफर्ड टू एज द महाबोधि ट्री। जिस पेड़ के नीचे उन्होंने 35 साल में जब उनको एनलाइटमेंट हुआ था, उस पेड़ के नीचे जहाँ वो बैठे थे उसे बोला गया है महाबोधि ट्री। बुद्धा वॉज ऑल्सो द तथगट, द फाउंडर ऑफ ट्रूथ। जो बुद्धा थे उन्हें तथागत भी बोला गया, क्योंकि तथागत हिंदी वर्ड है और इसका इंग्लिश फाउंडर ऑफ ट्रूथ होता है। आफ्टर द एनलाइटमेंट ही एम्बार्क्ड ऑन प्रीचिंग हिज रिलीजन। जब उनको एनलाइटमेंट मिली, मतलब वो बुद्धा बन गए, उसके बाद उन्होंने अपनी जितनी भी एजुकेशन थी वो बांटनी शुरू कर दी। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, मतलब उन्होंने पहली भाषण दिया बोल सकते हैं, एट डियर पार्क इन सारनाथ। जो डियर पार्क है सारनाथ में, वहाँ इन्होंने अपना पहला भाषण दिया। नियर वो वाराणसी के पास है। इन द प्रेजेंस ऑफ 5 एस्केट्स। एस्केट्स को हम स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, विद्यार्थी बोलते हैं, लेकिन उस समय ब्रह्मचार्य होता था। ब्रह्मचार्य क्या होता है? ब्रह्मचार्य मतलब एक गुरु होता है, गुरु के शिष्य होते हैं, मतलब शिष्य लगा लीजिए। दिस इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तना। जो ये इतना बड़ा इवेंट हुआ था इसे धर्म चक्र परिवर्तना कहते हैं। और जो ये द ग्रेट रेनुन्शिएशन, जब उन्होंने घर छोड़ा था तो उसे महाभिष्क्रमा, और जब उन्होंने 5 लोगों को पढ़ाया था तो उसे धर्म चक्र परिवर्तना। बुद्धा फेम स्प्रेड फार एंड वाइड। उनकी जो वह जानने लगे, उनके जानकार होने लगे बहुत दूर दूर तक। फॉर अनदर 40 years ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द कंट्री स्प्रेडिंग हिज मैसेज। और अगले 40 साल तक भी वे भारत में घूमते रहे। ही इस्टेब्लिश अ बौद्ध संघा। उन्होंने एक बौद्ध संघा, बौद्ध संघा एक बुद्धिस्ट ऑर्डर होता है जिसमें बुद्धिस्ट लोग प्रे करते हैं। मगधा बोला जाता है ऐसे, लेकिन हम लोग मगध बोलते हैं। उसमें स्टैब्लिश किया। ही हैड अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स इंक्लूडिंग द रूलर्स ऑफ मगधा, कोशाला एंड कौसंबी। वो मतलब उनके जो फॉलोअर्स थे, मतलब उनके जानने वाले या फिर उनके स्टूडेंट्स, उनके जो रूलर्स थे मगध, कोशाला और कौसंबी। हिज डिसिप्लिन्स वर फ्रॉम ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी। मतलब ये जो रूलर्स थे ये हर सोसाइटी से बिलोंग करते थे, जनरल कैटेगरी और ये सब आप बोल सकते हैं, सिख, मुस्लिम, लेकिन तब भी बुद्धा के फॉलोवर थे। गौतम बुद्धा इन हिज लास्ट ईयर वेंट टू कुशीनगर। कुशीनगर में चले गए, विच इज़ नियर टू गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर वह चले गए, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, इन उत्तर प्रदेश। ही ऑब्टेन्ड महापरिनिर्वाणा। जो महापरिनिर्वाणा होता है उसे बोला जाता है, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसे ही महापरिनिर्वाणा कहा जाता है। उनकी मृत्यु 80 साल में हुई थी और कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। हिज डिस्क्रिप्स टू हिज सैक्रेड रिमेन्स टू 8 डिफरेंट प्लेसेस। जो आज हम लोग सांची स्तूपा के नाम से जानते हैं, वैसे 8 अलग अलग जगहों पे स्तूपा बनाए गए। और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसको, उनके जितने भी मतलब मरने के बाद उनके जितने भी अवशेष बच गए वो सब उन्होंने स्तूपास में जाके रख दिए। वेर अ ह्यूज अमाउंट को स्तूपास वॉज इरेक्टेड, मतलब स्तूपास बनाए गए थे। आज के लिए बस इतना ही, और हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।